हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है प्रोग्रेशन सीरीज़ का आईआईटी सीरीज़ का। ठीक है, आईआईटी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, मैंने न्यू वीडियोस पुट करना, क्योंकि मैंने काफ़ी एक साल से काफ़ी गैप ले लिया था। ठीक है, तो अभी मैंने नई तरीके से वापस मैंने स्टार्ट किया पुट वीडियोस डालने के लिए। तो अभी मैंने प्लानिंग किया है क्या रेगुलर वीडियोस मैं पुट करूँगा। ठीक है, तो रोज़ मैं आपके लिए कुछ तो कुछ कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी, आपको जो भी आईआईटी का तैयारी करना, 11-12 का मैथ्स का तैयारी करना है। ठीक है, बेसिकली हमारा फोकस मेनली कहाँ पे रहेगा, 11-12 का मैथ्स एंड आईआईटी जेईई का मैथ्स। ठीक है, पर मैं बेसिकली हमारा मेन क्या रहेगा फोकस आईआईटी जेईई का। ठीक है, 11-12 भी करेंगे पर मेनली हमारा आईआईटी जेईई करेगा। ठीक है, तो आप अभी रेगुलर मेरे जितने भी वीडियोस है उसको रेगुलरली फॉलो करो, क्योंकि मैं अभी रेगुलरली वीडियोस में पुट करूंगा जहाँ पे आपको बेसिक से आईआईटी जेईई का बेसिक से लेके एडवांस तक सभी कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको डीपली और आपको रेगुलरली वीडियोस में यहाँ पे यूट्यूब में डालते रहूँगा। ठीक है, जिससे आपको रेगुलरली देखना है। ठीक है, वीडियोस को देखो, आप समझो उसको। ओके, तो फिलहाल अभी आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर मैंने लिया था प्रोग्रेशन इन सीरीज का। ठीक है, छोटा सा वीडियो था, तो ये अभी दूसरा वीडियो है आईआईटी रिलेटेड। ठीक है, आईआईटी जेईई प्रोग्रेशन इन सीरीज का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, जो समेशन होता है, बेसिकली समेशन। ठीक है, समेशन को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, सिग्मा, उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी सिग्मा में हमारे पास दो टाइप के सिग्मा होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सिग्मा। एक तो होता है लिमिट, यूजिंग लिमिट, एंड दूसरा होता है, एक मतलब बोलते हैं विथ लिमिट, एंड दूसरा होता है विदाउट लिमिट। एक होता है विथ लिमिट, ठीक है, और एक दूसरा होता है विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट, ठीक है। समेशन में ये हमारा जो समेशन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक तो लिमिट होता है, एक विदाउट लिमिट होता है। लिमिट में क्या रहेगा, लिमिट में ये रहेगा, जैसे यहाँ पे हम मैंने लिमिट में ऐसा रहेगा, लिमिट समेशन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, आर क्यूब बाई आर प्लस 1, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे लिमिट का एग्जांपल बोलेंगे। लिमिट ऑफ आर, ये एक लिमिट दिया है, तो वो यहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो एक लिमिट दिया है, इसे हम लिमिट बोलेंगे। और विदाउट लिमिट मतलब कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट आपको ऐसा लिखना है। ये क्या होगा, विदाउट लिमिट, कुछ नहीं दिया है यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे आर बाई 1 ले लेंगे, या आर बाई 7 लिख लो। ठीक है, 7। तो ये क्या होगा, विदाउट लिमिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल एग्जांपल है कॉन्सेप्ट इसका सिग्मा का। ठीक है, सिग्मा इज नथिंग बट समेशन, जहां पे हम लोग एडिशन करते हैं। ठीक है, एडिशन। ठीक है, तो ये रहा सिग्मा का। ठीक है, इसको भी फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो सिग्मा का बेसिक हो गया। अब यहाँ पे देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी था, जैसे सिग्मा, मैंने सिग्मा एबीसी है। ठीक है, तो इस सिग्मा का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम लोग प्रोडक्ट में जाते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इज नथिंग बट, यहाँ पे ये होता है, ये प्रोडक्ट का साइन कैसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, पाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे पाई है, ये पाई ऐसा दिखता है, पाई ऐसा दिखता है, पाई ऐसा है। पाई का वैल्यू क्या, 3.14। ठीक है, ये हम लोग ने मैथ्स में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था। ठीक है,
आगे भी हमारे पास पाई है, ये सब हम लोग पाई का यूज आगे भी करते हैं, 11 12 में भी आगे भी है। पर ये देखो ये पाई होता है, पर ये क्या होता है मालूम है, ये मैंने जो बनाया ना ये प्रोडक्ट होता है। देखो यहाँ पे ऊपर साइड में कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट आपको ऐसा एक लाइन खींचना है, एक इधर खींचना और इसको ज्वाइन करना। ये क्या हुआ, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, PRODUCT। प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हाट, इसे हम लोग जैसे सिग्मा में हम लोग एडिशन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट में हम लोग बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया मेरे पास, तीन वैल्यूज दिया है, A B and C, मतलब अल्फाबेट दिया है ABC, ठीक है। अगर मेरे पास तीन अब मेरे पास है ABC, तीन वर्ड्स, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिग्मा ऑफ ए, ठीक है, पाई ऑफ ए नहीं है, सिग्मा ऑफ ए, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ए। तो प्रोडक्ट ऑफ ए इज नथिंग बट ABC। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ABC अलग अलग यहाँ पे दिया है, ABC अलग अलग वेरिएबल दिया। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ ए दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, A मल्टीप्लाई विद B एंड B मल्टीप्लाई विद C, इट इज नथिंग बट ABC, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को क्या, मुझे अगर दिया रहेगा प्रोडक्ट ऑफ AB, प्रोडक्ट ऑफ AB, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ AB, प्रोडक्ट ऑफ AB क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ AB इज नथिंग बट AB इंटू BC इंटू CA, ठीक है, AB इंटू BC इंटू CA, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये A है और यहाँ पे A क्या होगा, A स्क्वायर, ये B और ये B क्या होगा, B स्क्वायर, और ये C और ये C क्या होगा, C स्क्वायर। तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्रोडक्ट ऑफ A का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ A व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट ABC, ठीक है। तो यही दिया है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को मैं प्रोडक्ट ऑफ A का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो नीचे, उसके नीचे गए तो हम लोग क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये पाई दिख रहा था इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रफ करके इसको प्रोडक्ट के जैसा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट है कि आपको कंफ्यूज ना हो, उसे प्रॉपरली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर है, प्रोडक्ट ऑफ A स्क्वायर। सिमिलर ये तो हमारा प्रोडक्ट हुआ, मींस प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B। अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ A डिवाइडेड बाय B, डिवीजन है, A डिवीजन बाय B, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A बाय B मल्टीप्लाई विद B बाय C मल्टीप्लाई विद C बाय A, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ये B और ये B कैंसिल होगा, C और ये C कैंसिल होगा, A और A कैंसिल होगा, तो क्या बचा, क्या कुछ नहीं बचा, ये 1 बचा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दिया, ठीक है, 1, ओके। तो इसको आप लोग ऐसे देख सकते हो, ये एग्जांपल को। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो आगे क्या दिया है, आगे हम लोग को यहाँ पे दिया है, देखो ये मैं NP क्या लिया, इट इज नथिंग बट नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है, NP इज नथिंग बट नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे भी NP लिखा मैंने, यहाँ पे NP लिखा, ये क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब हमारा पास एक पॉइंट खत्म हुआ तो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेकर N दिया है, ठीक है। f ऑफ R मेरा f ऑफ, ये एक लिमिट दिया है, लिमिट का एग्जांपल है एडिशन का, ठीक है। R इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक, f ऑफ R। अभी यहाँ पे देखो ये f ऑफ R है, तो R की जगह में 1 से लेकर N तक मुझे जाना है, तो ऑब्वियसली क्या लिखूंगा, ये R की जगह मेरे को 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, बट विथ एडिशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस यहाँ पे जैसे लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, f ऑफ 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू प्लस f ऑफ n तक लिखूंगा,
ठीक है, एफ ऑफ एन तक लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2, एक एग्जांपल लेते हैं, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 2 से लेकर 5 तक लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे दिया हूँ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1। इसको कैसे करेंगे, अभी देखो r इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया आर स्क्वायर की जगह तो 4/3 होगा। उसके बाद r इज इक्वल टू 3, तो 3 स्क्वायर क्या होगा 9/4, ये 9/4। उसके बाद r इज इक्वल टू 3 आएगा तो क्या होगा 3/4, सॉरी ये तो 3/4 होगा। तो उसके बाद r इज इक्वल टू 4, तो 16 r स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 दैट इज 5, 16/5। तो ऐसे लास्ट नंबर क्या मेरा 5 तक है, 5 तक ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट हमारा लिमिट कहाँ तक गया है, r इज इक्वल टू 2 से लेकर 5 तक गया है, तो 5 हमारा लास्ट होगा। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर, अगर आर स्क्वायर की जगह मैंने 5 पुट किया, आर की जगह 5 पुट किया, तो 5 आर स्क्वायर क्या होगा 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 दैट इज 6, ठीक है। तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है ये वाला, इसको आप देख लो, ठीक है, और समझ लो, वो सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी देखो, ये क्या दिया प्रोडक्ट ऑफ, अभी प्रोडक्ट का एग्जांपल है, तो प्रोडक्ट का लिमिट दे दिया है r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक दिया है, ठीक है, और ये मेरा एक फंक्शन है g ऑफ r, ठीक है, दिया है। तो इसमें देखो मैं क्या करूंगा, ये r इज इक्वल टू 1 है ना, इस r की जगह मैं 1 पुट करूंगा, ठीक है, इस r की जगह मैं अगर 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा g ऑफ 1 इंटू g ऑफ 2 डॉट 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 अप टू g ऑफ n तक जाएगा। क्यों g ऑफ n तक क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n तक लिमिट दिया है, ठीक है, यहाँ पे n तक लिमिट दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसको ध्यान से आप देखो, ये वाला एग्जांपल, दिस एग्जांपल, यहाँ पे दिया प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 10 से लेकर 59 तक दिया है, ठीक है, और इसमें क्या दिया r डिवाइडेड बाय r प्लस 2। तो मेरा लिमिट यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिमिट यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से, और कहाँ तक गया 59 तक गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा r इज इक्वल टू 10 पहले पुट करके देखूंगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 12, तो 10/12 आ जाएगा। उसके बाद r का वैल्यू मैं बढ़ाते जाऊंगा, r इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे क्या होगा 11, क्योंकि यहाँ पे r है, तो यहाँ पे समझ लो मैंने 11 डाला, तो 11 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 2 दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 13, तो 11 डिवाइडेड बाय 39। सिमिलरली मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 12 डालूंगा, r इज इक्वल टू अगर मैंने 12 डाला तो यहाँ पे क्या 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 दैट इज 12 प्लस 2 कितना होगा 12 प्लस 2 इज नथिंग बट 14, ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाय 15, ऐसा कर करके देखो यहाँ पे पूरा बीच में जितने भी वेरिएबल्स आते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे r का वैल्यू 59 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो r का वैल्यू 59 है, 59 डिवाइडेड बाय r प्लस 2 दैट इज 59 प्लस 2 दैट इज 61। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये 59 है ना, तो यहाँ पे एक वैल्यू कम आएगा 58, और यहाँ पे 61 का यहाँ पे एक वैल्यू कम आएगा 60 होगा। सिमिलरली ऐसा ये उल्टा होते रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, अभी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी करना अपने को। सिंप्लीफाई करने के लिए भी देखो यहाँ पे ये जो 12 है और यहाँ पे 12 है, ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद ये 13 है, 13 वाला पॉइंट कैंसिल होगा, ये 13 और ये 13 कैंसिल होगा, 14 और यहाँ पे 14 एक रहेगा, वो भी कैंसिल होगा, 15 यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 59 और ये 59 कैंसिल होगा, ठीक है।
और यहाँ पे ये 58 और ये वाला 58 यहाँ कैंसिल होगा, 57 कैंसिल होगा, ये 57 कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या, ये 10 बचा और 11 बचा, तो 10 × 11, ठीक है। और यहाँ पे देखो 60 और 61 यहाँ पे बच गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में 10 × 11 बचा और डिनोमिनेटर में 60 × 61 बचा, ठीक है। तो 10 11 जा कितना, यहाँ पे देखो सिर्फ ये 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिर्फ 11 / 366 आया, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 11 / 364, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। अभी आगे हम लोग जितने भी एग्जाम्पल करने जाएंगे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ पे आपको जो भी है डाउट्स आपको डिफिकल्टी क्लियर होगा, ठीक है। डायरेक्टली तो हम लोग डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ जो बेसिक फॉर्मूला है किसमें, प्रोग्रेशन एंड सीरीज के। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट है समेशन ऑफ r = a से लेकर b तक, समेशन ऑफ r = a से लेकर b f(r). तो यहाँ पे ये वाला हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, समेशन दिया है तो a और b दिया, तो समेशन ऑफ a b कैसे, ये वाला देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है मैं आपको देखो, ये a यहाँ पे मैंने पुट किया तो f(a) आया, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ते जाएगा, मेरा r का वैल्यू f(r) यहाँ पे a अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो दूसरा a के बाद क्या आएगा a+1, a+1 के बाद क्या आएगा a+2, यहाँ पे a+2, उसके बाद यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, ये मेरा b तक गया है ना, मेरा लिमिट किधर गया है b तक गया है, तो लास्ट में f(b) आता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, व्हाट इज द फॉर्मूला सेइंग, समेशन ऑफ r = a से लेकर b तक f(r), समेशन ऑफ r = a से लेकर b f(r), इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ r = a से लेकर b f(a + b - r), मतलब ये a + b करना है माइनस r की जगह क्या पुट करोगे, r की जगह मुझे a + b - r, ठीक है। सिंपल सा चीज है, ये a + b - r, बस यहाँ पे यही आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे पढ़ाई करना हो, ठीक है। तो फॉर्मूला को याद करने के लिए सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है फॉर्मूला को, ठीक है। हमको रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूला को, अगर रट्टा मारोगे तो सबको समझ में नहीं आएगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा नहीं मारा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया कैसा करना है। अब यहाँ पे देखो ये कैसा आता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो f(b) + f(b - 1 + f(a). अब यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो समेशन ऑफ r = a से लेकर b f(, ठीक है, f(a) क्या होगा a + b - r। तो यहाँ पे ये जो r है ना, ये वाला r, ये r की जगह a डालता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या होगा f(a + b - a) डालूंगा, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिलेगा f(b) मिल रहा है, ठीक है। तो f(b) देखो हम लोग को यहाँ पे मिला है f(b), पहला वैल्यू। सिमिलरली आगे मैं कैसा करूंगा, समेशन ऑफ r = a से लेकर b f(a + b - सेकंड वैल्यू क्या है a + b है, मैंने a पुट किया, अभी सेकंड वैल्यू क्या है a + b है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा a + b नहीं a+1 में पुट करूंगा ब्रैकेट। अब यहाँ पे अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये देखो ये माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है।
तो ये ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और बचेगा क्या मेरे पास, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा, तो b प्लस वन हो गया, तो f ऑफ b प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ सॉरी माइनस वन, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, b माइनस वन आएगा। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ b माइनस वन आएगा, तो यहाँ पे देखो f ऑफ b माइनस वन आएगा। अभी देखो लास्ट वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वाला, इसमें देखो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू a से लेकर b f ऑफ a प्लस b। ठीक है, हमारा लिमिट कहाँ तक गया, b तक गया है ना, हमारा लिमिट b तक गया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस b डालूंगा। ठीक है, तो प्लस देखो ये माइनस b और प्लस b कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, f ऑफ a। देखो यहाँ पे मुझे f ऑफ a मिला है। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। देखो अब देखो यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला मैंने फिर से वापस यहाँ पे लिखा हूँ, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू a से लेकर b f ऑफ r, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ r इज इक्वल टू a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस r। ठीक है, f ऑफ a प्लस b माइनस r, नीचे का लिमिट ऊपर का लिमिट को ऐड, नीचे का लिमिट से वो नीचे के लिमिट को ऊपर के लिमिट से ऐड करो, माइनस फंक्शन के आर्गुमेंट को लिखो। ठीक है, नीचे के लिमिट को ऊपर के लिमिट से ऐड करो, माइनस आर्गुमेंट से माइनस करो। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 5 से लेकर 15। यहाँ पे देखो r क्यूब डिवाइडेड बाय r प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने r की जगह अगर मैंने 5 डाला तो 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, r की जगह अगर मैंने 5 डाला तो 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 क्या होगा, 6, यहाँ पे 6 लिखा है। सिमिलरली अभी मैंने 5 पुट किया, अभी आगे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 6, तो 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 दैट इज 7, दैट इज 6 क्यूब डिवाइडेड बाय 7। फिर उसके बाद डॉट 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 कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। ठीक है, तो 15 क्यूब डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 दैट इज 16, तो 15 क्यूब बाय 16 हो जाएगा। ठीक है, 15 क्यूब बाय 16 आपको मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो r का वैल्यू है ना, ये जो r का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू 20 माइनस r से सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, r का वैल्यू 20 माइनस r क्यों करेंगे, यहाँ पे देखो ये मेरा 5 है, 5 प्लस 15, 5 प्लस 15 क्या होगा 20, और माइनस r क्यों, क्योंकि यहाँ पे r है, ये वाला r। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 5 से लेकर 15, और यहाँ पे r की जगह करेगा 20 माइनस r का क्यूब डिवाइडेड बाय 20 माइनस r प्लस 1। r के व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, r के जगह हम लोग को 20 माइनस r लिखना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहाँ पे समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 5 से लेकर 15, 20 माइनस r का क्यूब डिवाइडेड बाय 21 माइनस r। 21 कैसे आया यहाँ पे, 21 माइनस r, 21 यहाँ पे कैसे आया, 20 प्लस 1 माइनस r, दैट इज, इन दोनों को ऐड करो माइनस r, दैट इज 21 माइनस r। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको बस इसको सिंप्लीफाई करो, ये यहाँ पे 20 माइनस r के जगह 5 पुट करो, तो यहाँ पे 20 माइनस r क्या होगा, 20 माइनस 5 दैट इज 15 क्यूब डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, यहाँ पे आया, उसके बाद r का वैल्यू 6 पुट करो, तो 20 माइनस 6 दैट इज 14 क्यूब डिवाइडेड बाय 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 कितना हो गया 15, तो यहाँ पे देखो 14 क्यूब डिवाइडेड बाय 15, अब तो कहाँ तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा, तो 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 तक जाएगा।
ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फिर भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हो। ओके, अब एक एग्जांपल ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, फाइंड summation of अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, फाइंड समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 i क्यूब डिवाइडेड बाई i क्यूब प्लस 20 माइनस 1। ठीक है, ये एग्जांपल को भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गीला है तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन अभी यहाँ पे देखो क्या दिया मुझे, इसका समेशन निकालना, तो हम लोग कोई भी वेरिएबल लेते हैं, लेट s। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ लेट s इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20। ठीक है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो i क्यूब डिवाइडेड बाई i क्यूब प्लस 21 माइनस i का क्यूब। ओके, तो s लिखा है। s क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये समेशन का सम है तो मैं s लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ पे देखो, हाँ मैंने क्या लिखा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा ब्लैक। मैं लेट s इज इक्वल टू क्या दिया, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 है ना, 1 से लेकर 20 i क्यूब डिवाइडेड बाय i क्यूब प्लस 21 माइनस i। फिर से वही फंक्शन, हमारा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो i प्लस, तो यहाँ पे i है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा मालूम है, यहाँ पे समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20, तो i की जगह क्या करेंगे, i को ऐड करेंगे, 1 प्लस 20 माइनस i करेंगे, तो 1 प्लस 20 क्या होता है, 21 होता है, 21। ठीक है, माइनस i का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे i क्यूब है तो i की जगह मैंने क्या बोला, 21 माइनस i लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में 21 है और i की जगह क्या लिखेंगे, i की जगह 21 माइनस i लिखेंगे। ठीक है, इसका भी क्यूब लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 21 माइनस i का क्यूब डिवाइडेड बाय 21 माइनस i का क्यूब प्लस, अभी यहाँ पे देखो 21 माइनस 21 क्या होगा, 21 माइनस 20 कैंसिल होगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो i क्यूब हो जाएगा। ओके, ये मिला हम लोग को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये s है, ये मुझे s मिला है, तो ये भी तो इट इज इक्वल टू s, ये भी s के बराबर है, ये अगर s के बराबर है तो ये भी s के बराबर है, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, मैं क्या करता हूँ,
इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में s और ये भी मेरा s के बराबर है, तो s के बराबर है तो 2s आ जाएगा। ठीक है, ये s है और ये भी s के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2s आ जाएगा। इट इज इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20, यहाँ पे देखो i क्यूब डिवाइडेड बाई i क्यूब प्लस 21 माइनस i का क्यूब। ठीक है, 21 माइनस i का क्यूब आ जाएगा, 21 माइनस i का क्यूब। मैं बोला एडिशन करते हैं, प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20। अब ये लिखेंगे हम लोग। ओके, तो 21 माइनस i का क्यूब डिवाइडेड बाय 21 माइनस i का क्यूब प्लस i क्यूब। ठीक है, 2s इट इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 और समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 20, मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 और यहाँ पे क्या आएगा, i क्यूब डिवाइडेड बाय i क्यूब प्लस 21 माइनस i का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 माइनस i का क्यूब डिवाइडेड बाय 21 माइनस i का क्यूब प्लस i का क्यूब। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हम लोग को यहाँ तक हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। अभी यहाँ पे हम लोग को फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था। ठीक है, तो समेशन में क्या करते हैं हम लोग, समेशन में इसको ऐड, इसको आगे क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20। यहाँ पे देखो ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है इसका भी और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, ये और ये सेम है और ये और डिनोमिनेटर सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 21 माइनस i का क्यूब, ठीक है, प्लस i क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय ये देखो सेम है तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर सेम है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैंसिल कर सकते हो अपन, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कैंसिल कर दिया, पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को फाइनली मिल क्या रहा है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 और ये क्या मिला है 1, सिर्फ 1 मिल रहा है हम लोग को, कैंसिल पूरा कैंसिल हो रहा है ना, तो 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा ना, हाँ, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 और यहाँ पे 1 आएगा। तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अब तो कहाँ तक मिलेगा मुझे, 1 तक आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 2s है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली 2s इट इज इक्वल टू 20, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो रहा है, s इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, s इज इक्वल टू 10 ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, बट हम लोग को सिर्फ एक ही याद रखना है, s इज इक्वल टू लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या बस समेशन पूछा है, तो समेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, s पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इसको यहाँ पे ही खत्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया। ओके, सो आगे और भी वीडियोस पुट करते रहते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू।